नमस्कार, सुजसी बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चले बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। आइए खबर की ओर रुख करते हैं। राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री ने एसडीजी वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सांख्यिकी वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से सरकार जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है। उन्होंने जोर दिया कि जब आंकड़े सटीक होते हैं तभी हम निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार के लिए समय रहते कदम भी उठा सकते हैं। उन्होंने आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उपयोगिता को भी और अधिक सशक्त बनाते हुए विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि का भी आह्वान किया। श्री शर्मा रविवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर आयोजित 19वीं राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। किसी दौरान उन्होंने श्री महालनोबिस का स्मरण करते हुए कहा कि वे भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान के जनक थे। उन्होंने कहा कि देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित बनाने का उनका योगदान हमेशा ही याद रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 19वां सांख्यिकी दिवस नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल थीम पर मनाया जा रहा है, जिसके निष्कर्षों और तथ्यों ने देश में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025 और राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025 का विमोचन और एसडीजी वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जयपुर जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र सोनी सहित 16 अधिकारी कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आपको बता दें कि इसी अवसर पर सांख्यिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें से न केवल जन कल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने में भी काफी मदद मिल रही है, बल्कि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में भी उभर रहा है। प्रधानमंत्री का मानना है कि डेटा आज केवल सूचनात्मक संसाधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपदा है। डेटा से सांख्यिकी प्रणाली को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के साथ ही दूरगामी निर्णय लेने में भी मदद मिल रही है। ये आंकड़े ही तेजी से विकास के प्रमुख आधार है। वही आपको बता दें कि इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में 68 नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों और 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालयों की स्थापना करने के साथ ही सांख्यिकी कार्यालयों में आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान किए गए हैं। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से हमने बजट में एसडीजी कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की। इसके लिए पदों के सृजन और विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए वित्तीय सहमति भी दी जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो व्यापक आंकड़ों के आधार पर नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर उन्हें लागू करता है। प्रदेश में आज राज्य सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की मजबूत नींव रखी है। वहीं प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या अंत्योदय की भावना के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का संकल्प, राज्य सरकार आंकड़ों के आधार पर मजबूती से हर निर्णय ले रही है। आइए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना, जहां प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हाल ही में भारत के अंतरिक्ष यात्री श्री सुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचने की उपलब्धि की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। श्री मोदी ने श्री सुभांशु शुक्ला के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया, जहां श्री मोदी ने गत 21 जून को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग किया गया।
देश विदेश के बड़े शहरों में आयोजित शिविरों में योग के माध्यम से शांति, स्थिरता और संतुलन की झलक दिखाई दी। वहीं प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और ओडिशा में आयोजित भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत को हाल ही में मिली 2 बड़ी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, जबकि वर्ष 2015 तक 25 करोड़ से कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। वहीं श्री मोदी ने वर्ष 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौर में संविधान की हत्या की गई और अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में कला, शिल्प और कौशल की विविधता के बारे में बात करते हुए कहा कि मेघालय के विशेष एरी सिल्क के माध्यम से वहां की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इस धरोहर को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाएं श्री अन्न से बिस्किट तैयार कर हैदराबाद से लंदन तक भेज रही हैं, तो कर्नाटक के कलबुर्गी की महिलाओं द्वारा बनाई गई ज्वार की रोटी एक ब्रांड बन चुकी है। उन्होंने मध्य प्रदेश की सुमा उड़के द्वारा मशरूम की खेती और पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की भी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी दौरान कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सफर में उपलब्धि के रूप में आए हर एक पड़ाव को वे इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के हर नागरिक को भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके प्रेरणादायी उद्बोधन से मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाकर अधिवक्ता राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता हमारी न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है। उनकी सेवा और समर्पण ने भारतीय न्याय व्यवस्था को एक नए आयाम प्रदान किए हैं। उन्होंने जोर दिया कि समाज के पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाकर अधिवक्ता राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान बार काउंसिलिंग कार्यकारिणी के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य बजट 2024-25 में राजस्थान बार काउंसिलिंग के लिए एक बारीय सहायता के रूप में 7.5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। और इसी दौरान प्रदेश में न्यायपालिका के और अधिक सुदृढ़ीकरण और विभिन्न विधिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान कानूनी सुधारों को क्रियान्वित करने, विधि शिक्षा और विधिक सहायता जैसे अन्य महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य कर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रही है। श्री शर्मा ने इसी दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अदालतों में चरणबद्ध रूप से सुविधाओं का विस्तार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से देश और समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि इन अभियानों के व्यापक और सकारात्मक परिणाम हम सभी देख रहे हैं। इसी प्रकार अधिवक्ता भी समाज को सकारात्मक दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का भी आह्वान किया है। तो आज के सुजसी बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।